आज हम आपको बताएंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम हम कैसे लिखते हैं, कैसे आपकी नेमिंग होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। आराम से आप सीख जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आपके IUPAC नेमिंग से आते हैं वो आपको सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन है आपका तो उसके लिए मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ लिखते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट लिखते हैं। इसी तरीके से आपका सिलसिला चलते रहता है। अब आप सोचेंगे सर आप जो बता रहे हो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग है, ठीक है, तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको मैं बताता हूं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें आपका कार्बन टू कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। कार्बन आपका प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपका डबल बॉन्ड के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल बॉन्ड में भी आपने कार्बन को देखा होगा और कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेट में भी आपने कार्बन को देखा होगा, ठीक है। ये सारे फॉर्म है कार्बन के, ओके। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि कार्बन जो होता है इसकी जो बैलेंसी होती है कार्बन की, जो आपकी बैलेंसी होती है कार्बन की, ये कितनी होती है तो ये आपकी 4 होती है, ठीक है। अब मैंने एक सिंपल कार्बन एटम लिया, इसकी 4 बैलेंसी है और इसकी 4 बैलेंसी जो है जो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है। जैसे यहां पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। ये आपके एक कार्बन है। अब आपको पता है कि कहीं भी अगर आपके पास एक कार्बन रहता है तो उसके लिए आप लिखते हो मेथ, ठीक है। उसके बाद 2 कार्बन रहता है तो आप लिखते हो एथ। और कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो उसमें आप कार्बन की संख्या आराम से पहचान लोगे, उसमें कोई समस्या की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम करना है और वो काम ये है कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये सारे लिखने के बाद आप अंतिम में जोड़ दोगे ANE। क्या जोड़ दोगे आप? ANE, एन जोड़ दोगे। अगर आप एन जोड़ दे रहे हैं वो तो इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि ये आपका क्या हो गया तो ये आपका बन गया मीथेन। क्या बन गया आपका यहाँ पे ये आपका बन गया मीथेन, ठीक है, बन गया मीथेन। कोई दिक्कत नहीं है भाई। दूसरे कंपाउंड पे आते हैं भाई, तो 2 कार्बन है यहाँ पे। अब आप यहाँ भी देख रहे हो कि भाई ये तो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है और आपको पता है कि जब आपका कोई भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो आपका वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है। आपने यहाँ पे सारी जगहों पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब आपको यहाँ पे सिंपल एक काम करना है। कौन सी काम करना है भाई? कार्बन की कितनी संख्या है वो काउंट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई कार्बन की एक यहाँ पे एक संख्या कार्बन की ये है और कार्बन की दूसरी संख्या यहां पे ये है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ। और आपको पता है कि चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए अंतिम में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो एथेन आपका क्या बन गया? ये आपका IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया भाई? ये IUPAC नेम हो गया। ये मीथेन है, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो 3 कार्बन मिल गया भाई। अब आपने यहाँ पे 3 कार्बन आराम से देख लिया। जहां जहां आपकी बैलेंसी नहीं थी ये सारे बैलेंसी को आप फिल कर दीजिए। हाइड्रोजन के द्वारा आपकी बैलेंसी फिल होती है, आपने यहाँ पे बैलेंसी फिल कर दिया। काउंट किया तो नंबर ऑफ कार्बन 3 मिले। 3 कार्बन के लिए आप लिखते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड जब रहता है कार्बन टू कार्बन तो आपको पहचानना है कि वो है आपका सीधे तौर पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए लिखते हैं हम एन। तो ये हो गया आपके पास प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से आप नेमिंग लिखते हैं। आप हमें कमेंट में इसका नाम बताइएगा कि ये क्या है। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें जो है आपके 4 कार्बन है, ये कार्बन टू कार्बन 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए आपको लिखना होता है ब्यूट, ठीक है। ये आपका ब्यूट है। आगे क्या नाम होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको एटलीस्ट 1 से लेकर के 10 तक याद कर लेना है। जैसे कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इस तरीके से 4 कार्बन के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे करके आपको टोटल याद कर लेना ताकि आपको IUPAC लिखने में बहुत आसानी हो।